Hi friends, welcome back to yet another video on Excel by RS. Friends, आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे। Now what is data validation? डेटा वैलिडेशन किसे कहते हैं? हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, आपने एक एक्सेल शीट किसी को भेजी है या तैयार की है और आप चाहते हैं कि एक्सेल शीट में सामने वाला वही एंट्री करे और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एंट्री करे जो आपने डिफाइन की है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे आपके सामने एक टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने एक टेबल हाईलाइट किया है। इस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, होल नंबर, टेक्स्ट लेंथ, डेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप चाहते हैं होल नंबर वाला जो ये कॉलम है, इसमें जब बंदा एंट्री करे वो सिर्फ होल नंबर ही एंट्री करे, टेक्स्ट एंटर ना कर सके। सो वो रिस्ट्रिक्शन को कहते हैं डेटा वैलिडेशन, यानी कि आप वही अलाउ करेंगे जो आप चाहते हैं, उसके अलावा सामने वाला कुछ एंट्री नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जहां पे आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, लाइक आई हैव डन जस्ट नाउ, जैसा अभी मैंने किया है। देन गो टू डेटा टैब, क्लिक डेटा टैब। डेटा टैब क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन का एक आइकन आपको दिखाई देगा। यहां पे इसको आप डेटा वैलिडेशन वाले आइकन को आप क्लिक कर लीजिए एंड देयर इज अ ड्रॉप डाउन, क्लिक डेटा वैलिडेशन। जैसे डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे यू विल सी अ पॉपअप लाइक दिस। ठीक है, अब इस पॉपअप में बहुत सारी चीजें हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेटिंग्स, समथिंग कॉल्ड इनपुट मैसेज, समथिंग कॉल्ड एरर अलर्ट। हम ये सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में यहां पे आप देखेंगे एनी वैल्यू लिखा है। एनी वैल्यू मतलब जो सेल्स हमने सेलेक्ट किए हैं इसमें आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं कि यहां पे सिर्फ होल नंबर्स ही एंटर किए जाएं। सो लेट अस सी, ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन यू हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस। हम होल नंबर सेलेक्ट किएंगे। होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद नाउ एक्सेल इज आस्किंग मी एनी होल नंबर। आई विल से नो, एनी होल नंबर नहीं, मुझे रेंज चाहिए। आई वॉन्ट द होल नंबर्स एंट्री शुड बी बिटवीन 10, मिनिमम शुड बी 10 एंड मैक्सिमम शुड बी 100। यानी कि यहां पे जब आप एंट्री करेंगे 10 और 100 के बीच के नंबर ही एंटर कर सकते हैं, 10 से कम नहीं, 100 से ज्यादा नहीं। वो अगर आप करेंगे, अगर गलत एंट्री 10 to 100 के अलावा कुछ एंट्री करेंगे, यू विल गेट अ एरर मैसेज। So let us click OK. So now my data validation on this cell is active. Let us see. मैं 11 एंटर करता हूं, ले लेता है। 12 एंटर करता हूं, ले लेता है। 99 एंटर करता हूं, ले लेता है। हमने क्राइटेरिया क्या दिया था, इट शुड नॉट बी लेस देन 10, इट शुड नॉट बी मोर देन 100। सो लेस देन 10 डाल करके देखते हैं। लेट्स सी, अगर मैं 8 लिखता हूं, आई गेट अ एरर मैसेज। आप देख रहे हैं एरर मैसेज है। क्या एरर मैसेज, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, a user has restricted the values that can be entered into this cell। so ये एरर मैसेज आपको आएगा। वो बोलेगा रीट्राई करना है, आप रीट्राई करके इसको फिर क्राइटेरिया के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको 18 कर दूंगा। अब मेरा अपर रेंज क्या था, 100। अगर मैं 109 एंटर करूंगा तो भी मुझे एरर मैसेज मिलेगा। सो दिस इज हाउ डेटा वैलिडेशन कैन वर्क। नाउ ये तो बात हो गई होल नंबर्स की। लेट अस सी टेक्स्ट लेंथ। सो नाउ लेट अस सी टेक्स्ट लेंथ क्या है। मैं फिर से जहां पे अप्लाई करना चाहता हूं उन सारे सेल्स को हाईलाइट कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। आई विल गो टू डेटा टैब, आई विल क्लिक डेटा वैलिडेशन एंड आई विल क्लिक डेटा वैलिडेशन ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगेन यहां पे पूछ रहा है, ये कह रहा है एनी वैल्यू कैन बी एंटर्ड बट आई विल रिस्ट्रिक्ट इट टू ओनली टेक्स्ट लेंथ। आप देख रहे हैं टेक्स्ट लेंथ, मैं टेक्स्ट लेंथ रिस्ट्रिक्ट करूंगा। अब टेक्स्ट लेंथ का मतलब, अब एक्सेल मुझे पूछ रहा है जो टेक्स्ट सामने वाला एंटर करेगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैं कहूंगा मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 3 अल्फाबेट्स की और मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 6 अल्फाबेट्स की। हाइपोथेटिकल एग्जांपल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं कहता हूं मिनिमम 3 अल्फाबेट्स एंड मैक्सिमम 6 अल्फाबेट्स। इससे कम या इससे ज्यादा सामने वाला एंटर ना कर सके। ओके करते हैं। सो नाउ टेक्स्ट लेंथ इज एप्लीकेबल। 3 अल्फाबेट्स का कोई वर्ड लिखते हैं, ए एन डी ले रहा है, YES ले रहा है। लेट अस सी लेस देन 3। देखिए जब मैंने लेस देन 3 अल्फाबेट्स एंटर किए इसने एरर मैसेज थ्रो किया। सो मैं अगेन डाल देता हूं 3 अल्फाबेट्स का कोई भी वर्ड, गेट। मैं अगर मोर देन 6 डाल करके देखता हूं क्या कहता है। लेट अस सी,
A B C D E F G H. So more than 6 alphabets. Again there is a error message. यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट आप आइदर 3 लेटर्स से 6 लेटर्स के अंदर ही आप लिख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं राजा लिखता हूं तो ये ले लेता है. सो दिस इज हाउ टेक्स्ट लेंथ वर्क्स. तीसरा, थर्ड सिचुएशन में आप चाहते हैं कि यहां पे सामने वाला सिर्फ डेट ही एंटर करे. वो कैसे कर सकते हैं? लेट अस सी. सिलेक्ट कर लिया, अगेन डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन, अगेन डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे एंड अब यहां पे एनी वैल्यू को ड्रॉप डाउन में जाकर के आप डेट सिलेक्ट करेंगे. अब एक्सेल पूछता है जो डेट आप दे रहे हो इट शुड बी बिटवीन विच डेट. मैं कहता हूं इट शुड बी बिटवीन लेट्स से 1st January 2020 to let's say 30th March 2020. सो मैं कहता हूं डेट इसी रेंज के अंदर होनी चाहिए. 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 मार्च 2020 तक के अंदर की ही डेट होनी चाहिए. इसके 30 मार्च 2020 के बाद की डेट डालेंगे तो भी एक्सेल नहीं लेगा. 1 जनवरी 2020 से पहले की डेट डालेंगे तो भी एक्सेल नहीं लेगा. लेट्स क्लिक ओके. सो डेटा वैलिडेशन इज अप्लाइड. सो लेट मी सी, अगर मैं डालता हूं 10th January 2020, it is taking. Let's see, मैं डालता हूं 12th December 2019, there is error message, वो नहीं लेता. राइट. अगेन मैं मार्च के बाद की कोई डेट डालूं तो लेट्स सी 12th April, अगेन देयर इज अ एरर मैसेज. लेकिन अगर मैं रेंज के अंदर रह करके बोलूं मार्च के बजाय 12th अप्रैल के बजाय 12th मार्च करता हूं, यस इट इज टेकिंग. सो दिस इज हाउ आप डेट्स की भी वैलिडेशन सेट कर सकते हैं. आप एक स्पेसिफिक डेट का रेंज दे देंगे, उसी रेंज के अंदर ही एक्सेल डेट्स एक्सेप्ट करेगा. लेट्स गो डाउन टू वन मोर थिंग. सो ड्रॉप डाउन लिस्ट. सो देयर इज अ स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक, मैं इसको ठीक कर देता हूं. सो ड्रॉप डाउन लिस्ट. आपने कई बार देखा होगा जब आप ऑनलाइन किसी चीज को परचेस करते हैं तो बहुत सारे आइटम्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है. आप अगर ट्रेन टिकट बुक करते हैं बहुत सारे डेस्टिनेशन की ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है. सोर्स, आपको सोर्स स्टेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन स्टेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है. बहुत सारी चीजें आप सिलेक्ट करते हैं. वो कैसे काम करता है? लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड. अगेन हमें कहां कहां डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है. सेल्स को हाईलाइट कर लिया, डेटा क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे एंड डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे. इसको हम यहाँ पे साइड में ले आते हैं. अब यहाँ पे जो एनी वैल्यू लिखा है इसको मैं कर दूंगा लिस्ट. आप देख रहे हैं लिस्ट क्लिक करूंगा. द मोमेंट आई सिलेक्ट लिस्ट, अब एक्सेल मुझे पूछता है कि इस लिस्ट में आप कौन कौन से नाम चाहते हैं. मैं चाहता हूं कुछ कंट्रीज के नेम. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं थाईलैंड. आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थाईलैंड कॉमा मलेशिया कॉमा चाइना कॉमा सिंगापुर. सो मैंने रफली अप्रोक्सीमेटली 4 कंट्रीज के नेम्स लिखे और मैंने ओके प्रेस कर दिया. अब एक्सेल में क्या हुआ, जितने भी सेल्स मैंने सेलेक्ट किए थे इन सेल्स में आप इन 4 कंट्रीज के नाम के अलावा कुछ एंटर नहीं कर सकते. और जो नाम भी है वो आप टाइप करने की जरूरत नहीं. आप जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी. यानी कि आपके ये सारे सेल्स जो हैं डेटा वैलिडेशन एक्टिव है. जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं, मैंने जो एंट्री किया उनमें से मुझे चॉइस दे रहा है. मैंने यहाँ पे मलेशिया सेलेक्ट कर लिया. मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, मैं यहाँ पे सिंगापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ. यहाँ पे जाता हूँ और मैं थाईलैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ. लेकिन मैं अगर इसके बाहर चला जाता हूँ यहाँ पे नहीं है, बिकॉज हमने डेटा वैलिडेशन यहीं पे ही अप्लाई किया था. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो यूजर को कि जो लिस्ट आपने दी है वो लिस्ट के अंदर से ही कोई ऑप्शन को वो चूज करके सेलेक्ट करे. क्या हो अगर आपके पास इस किस्म की लिस्ट में 1000 नाम है, देयर आर 1000 नेम्स. वहां पे तो 1000 नेम्स बैठ करके टाइप करना इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. उसका क्या रास्ता है, लेट अस अंडरस्टैंड. यहां से अगेन यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, माने जहां डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है सिलेक्ट करेंगे. हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट किया हमने.
अब यहां पे हमने क्या किया, एनी वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं टाइप ना कहूं, कहीं पे मेरी लिस्ट पड़ी हो उसे मैं इंपोर्ट कर लूं। इंपोर्ट करने के लिए आपको इस आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, इस आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। द मोमेंट यू क्लिक दिस आइकन, यहां पे एक कर्सर आ जाएगा। सिंपली आप उसको बिल्कुल हाथ ना लगाएं। जो लिस्ट आपकी जहां पे है, जैसे मेरी यहाँ पे 4 नाम की लिस्ट है, मैंने इस लिस्ट को, आप देख रहे हैं, ये लिस्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे डांसिंग एंड्स आ जाएंगे पूरी लिस्ट के आसपास। एंड अगेन इस आइकन को दोबारा से, इसी आइकन को दोबारा क्लिक करना है एंड आपकी लिस्ट सिलेक्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं J6 से J9 तक की लिस्ट सिलेक्ट हो चुकी है एंड आई प्रेस ओके। अब क्या हुआ कि मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी एंड मेरा डेटा वैलिडेशन अगेन वैसे ही एक्टिवेट हो गया। सो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप देख रहे हैं मैं नाम सेलेक्ट कर रहा हूं, ये बहुत काम आता है अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है और आप इसको भर नहीं पा रहे हैं। सो वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा काम आता है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड ध्यान रखिएगा कि जब आप इस लिस्ट को बनाएं, इस लिस्ट का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी ने आपकी इस लिस्ट में से कोई नाम डिलीट कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने चाइना गलती से डिलीट कर दिया, मैंने नहीं, है किसी ने भी डिलीट कर लिया, तो मेरे डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन में से चाइना गायब हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर मैंने सिंगापुर डिलीट कर दिया गलती से और मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ढूंढूंगा तो मेरा ये दोनों नाम गायब हो गए। सो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड प्रेस करके उन दोनों नाम को ले आऊंगा। सो उसमें इस चीज के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस लिस्ट को तैयार करके कहीं पे शीट में, किसी शीट में लॉक करके सिक्योर करके रख दीजिए, ताकि इस शीट के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके, ताकि आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो एज इट इज बनी रहे। सो दिस इज हाउ डेटा वैलिडेशन वर्क्स। Now, there is one more thing which I would like to share with you, and that is the working of error messages. Let us see, जैसे अभी हमने यहाँ पे, मैंने आपको बताया था होल नंबर्स, यहाँ पे मैं अगर 109 टाइप करता हूँ तो मेरे को एरर मैसेज मिलता है। सो एरर मैसेज क्या है आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये जो एरर मैसेज है इसको भी मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लूँ। हाउ आई कैन डू दैट? सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू द कस्टमाइजेशन ऑफ द एरर मैसेजेस। मैं अगेन इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा जहां पे मुझे एरर मैसेज का कस्टमाइजेशन चाहिए, वहां पे मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आई विल अगेन गो बैक टू डेटा। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, एंड डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे हमने सेटिंग्स वाली चीज पे काम कर लिया है। अब हम इनपुट मैसेजेस पे जाएंगे। इनपुट तो नहीं, एरर अलर्ट पे जाएंगे। इनपुट पे हम बाद में आएंगे। एरर अलर्ट पे जाएंगे, ठीक है। सो एरर अलर्ट में टाइटल क्या देना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे अपना कस्टमाइज टाइटल चाहिए। मैं कहूंगा राजा सिंह सेज, एंड एरर मैसेज में डालूंगा यू आर नॉट एंटरिंग द राइट वैल्यू। सो टाइटल है राजा सिंह सेज, यू आर नॉट एंटरिंग द राइट वैल्यू, एंड आई क्लिक ओके। अब यहां पे मैंने अगर कोई भी फिगर 10 से कम डाला या 100 से ऊपर डाला, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 डाला, सो एरर मैसेज में क्या आ रहा है आप देखेंगे। मैंने टाइटल डाला था राजा सिंह सेज, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे राजा सिंह सेज इज द टाइटल, एंड जो मैसेज मैंने लिखा यू आर नॉट एंटरिंग द राइट वैल्यू, दिस इज पॉपिंग अप। सो दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज योर मैसेज। आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने कंपनी का नाम लिख सकते हैं, या आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा राजा सिंह सेज इज द टाइटल, एंड जो मैसेज मैंने लिखा वो यहाँ पे दिख रहा है। सो कैंसिल करते हैं। नाउ सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो ये है कि क्या हो अगर मैं यहां पे एंटर करने से पहले ही मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या एंटर करना है, ताकि मैं गलती करूं ही ना। हाउ वी कैन डू दैट? अगेन क्लिक करेंगे, हाईलाइट करेंगे जहां पे हमें एंटर करना है डिटेल्स, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे, एंड आप देखेंगे अब आपको आना है इनपुट मैसेज पे। इनपुट मैसेज में आपको टाइटल क्या देना है, जैसे मैंने पहले डाला था, अगेन मैं वही डालूंगा राजा सिंह सेज। मैसेज क्या होना चाहिए, द एंट्री हैज टू बी विद इन 10 एंड 100। सो मैंने टाइटल क्या डाला, राजा सिंह सेज, एंड द मैसेज क्या डाला, द एंट्री हैज टू बी विद इन 10 एंड 100। यही हमने सिलेक्ट भी किया था पहले भी, 10 एंड 100। ओके करेंगे। अब क्या होता है,
द मोमेंट आई विल गो टू मेक एन एंट्री इन दिस सेल, जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, आप देखेंगे पॉपअप आ जाएगा, राजा सिंह सेज द एंट्री हैज टू बी बिटवीन 10 and 100। अब क्या है ना, जब सामने वाला एंट्री करेगा, एंट्री करने से पहले उसे पता चल गया कि मुझे इस सेल में एंटर क्या करना है, तो गलती होने की गुंजाइश कम होती है या नहीं होती है। सो दिस इज हाउ डेटा वैलिडेशन वर्क्स एंड टू एंड। आई एम श्योर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमने होल नंबर्स, टेक्स्ट लेंथ, डेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, एरर मैसेजेस एंड ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया आज। एंड आई होप there is no doubts। अगर कोई डाउट होते हैं, we'll get back to you। Thank you for watching this video। See you again in the coming videos।